हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग 5 ईयर प्लान पढ़ने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके लिए आज का कंटेंट तैयार किया गया है। इतना बेहतरीन कंटेंट है ये कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और मुझे विश्वास है कि आप आज से पहले इस तरीके का मैप फिगर इन सब के साथ जो है कभी 5 ईयर प्लान नहीं पढ़े होंगे। तो जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा इसको रिवीजन करने में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो भारत में 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला रही है, जिन्हें योजना आयोग द्वारा 1951 से लेकर 2014 तक और नीति आयोग द्वारा 2015 से 2017 तक विकसित, क्रियान्वित और मॉनिटर किया गया। तो आप जानते हैं कि 2014 के बाद से जो है प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आया, नीति आयोग आ गया। टोटल कितने 5 ईयर प्लान हैं तो आप जानते होंगे 12 5 ईयर प्लान है। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में आजादी के तुरंत बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन शुरू की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था ये सब 5 ईयर प्लान का? इन योजनाओं का उद्देश्य जो है क्या हासिल करना था? तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस और मॉडर्नाइजेशन, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है कि जोसेफ स्टैलिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सोवियत संघ में पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू किसने की थी? जोसेफ स्टैलिन ने की थी 1928 में। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो है आर्थिक नियोजन का विचार सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस देश के संविधान से लिया गया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। जो ये आइडिया था इकोनॉमिक प्लानिंग का फॉर 5 ईयर प्लान्स, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन से लिया था। नेक्स्ट है कि प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप ऑन 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और योजना युग की शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 के शुभ आरंभ के साथ हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है, योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। और इसका स्टार्ट कब हुआ? ये स्टार्ट हुआ आपको 1 अप्रैल 1951 से। पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। जितने भी पॉइंट्स आज के क्लास में आप देख रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए पॉइंट्स हैं, तो एक भी पॉइंट्स को आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है 2014 में चुनी गई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग को भंग करने और उसके स्थान पर नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नामक थिंक टैंक को नियुक्त करने की घोषणा की। तो जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो प्लानिंग कमीशन को क्या किया गया? उसको जो है भंग किया गया और उसके स्थान पर क्या लाया गया? नीति आयोग को लाया गया, जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इस हिसाब से भारत के जो पहले एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। योजना आयोग का विघटन कब हुआ? 17 अगस्त 2014 को। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है जो मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे वो थे लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलुवालिया, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था 26 मई 2014 को। अब यहां से स्टार्ट करते हैं जितने भी 5 ईयर प्लान है। तो यहाँ पर योजना दिया हुआ है, उसका टाइम पीरियड, मॉडल, स्लोगन, थीम और यहाँ पर है एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान
ये कब से स्टार्ट हुआ? 1951 से लेकर 1956। किस मॉडल पर ये आधारित था? तो आप कहेंगे हैरो डॉमर मॉडल पर ये आधारित था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्लोगन क्या था? जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसमें किस चीजों पर फोकस किया गया था? एग्रीकल्चर पर, कृषि का विकास और सिंचाई पर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही जो है भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। यह योजना सफल रही। लक्ष्य था 2.1% का और हासिल किया गया 3.6% का। तो जब भी स्टार्ट होता था प्लानिंग कमीशन तो पहले एक टारगेट किया जाता था कि इतना टारगेट अचीव करना है और लास्ट में मालूम होता था कि कितना हमने अचीव किया है। तो टारगेट इसमें किया गया था 2.1% का, लेकिन कितना हासिल हो गया? 3.6%। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हमारा सक्सेसफुल प्लान था। फिर आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 1961 और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे। जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो था 4.5% का और एक्चुअल जो ग्रोथ रेट हुआ वो हुआ 4.27% का। दूसरी पंचवर्षीय योजना में योजना को कृषि से उद्योग की ओर स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कृषि से उद्योग की ओर स्थानांतरित करने की वकालत की? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान होगा। नेक्स्ट है थर्ड 5 ईयर प्लान। इसका टाइम पीरियड था 1961 से लेकर 1966 और यह गडगिल योजना पर आधारित था। इसका जो है स्लोगन था, ऑब्जेक्टिव था, वो था आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था का। ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये पूरी तरह से असफल रही थी क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, जैसे भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 के कारण जो है ये पूरी तरीके से असफल रही। इसी दौरान जो है बोकारो स्टील प्लांट 1964 और भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना की गई थी थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? 1964। टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6% का थर्ड 5 ईयर प्लान का, लेकिन अचीव कितना हुआ? एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ? 2.8% का। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ 5.6% का टारगेट ग्रोथ रेट था और एक्चुअल जो ग्रोथ रेट हुआ वो केवल 2.8% था। और इसका कारण भी था, युद्ध था, सूखा पड़ा था, इन सब के कारण। जो मेन एम था वो क्या था? मुख्य उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे। तो थर्ड 5 ईयर प्लान क्योंकि हमारा फेल हो गया है ना, उसका उस टाइम पे जो है युद्ध था, उसके बाद सूखा पड़ा था, तो जिसके कारण जो है अब प्लान को रोका गया था। तो नेक्स्ट आया प्लान हॉलीडे। ठीक है, कंटिन्यू नहीं हुआ प्लानिंग 5 ईयर प्लान, 3 सालों के लिए ब्रेक लगा दिया गया, प्लान हॉलीडे हो गया 1966 से लेकर 1969। ये टाइम पीरियड याद रखेंगे कि प्लान हॉलीडे का टाइम पीरियड कब था? 1966 से लेकर 1969। तो तीसरी योजना की बुरी विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश 1966 से 1967, फिर 67 से 68 और 68 से 69 तक घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1966 से 67 के दौरान एक बार फिर सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई थी, सूखा पड़ गया था। कृषि को भी समान प्राथमिकता दी गई। इसमें जो है प्लान हॉलीडे में इक्वल प्रायोरिटी दिया गया एग्रीकल्चर को। भारत सरकार ने रुपए का अवमूल्यन घोषित किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि योजनागत छुट्टियों का मुख्य कारण युद्ध, संसाधनों की कमी और मुद्रास्फीति में वृद्धि थी। तो ये प्लान हॉलीडे का जो मेन कारण था वो क्या था? वो था आपका युद्ध, संसाधनों की कमी और मुद्रास्फीति। फिर आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से लेकर 1974 था इसका टाइम पीरियड और ये किस मॉडल पर आधारित था? अशोक, रुद्र और
एएस म्हात्रे मॉडल पर। इस योजना का लक्ष्य कृषि, रक्षा, उद्योग और सेवा क्षेत्र सहित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में स्थिरता और अधिक आत्मनिर्भरता के साथ विकास हासिल करना था। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, और स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण जो है 1974 में हुआ था। टारगेट ग्रोथ रेट कितना था फोर्थ 5 ईयर प्लान का, तो 5.6% था, और एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ, 3.3% हुआ। तो ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा भी था, अभी एमटीएस में ही पूछा था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में, और किस 5 ईयर प्लान के टाइम पे, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे। स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण भी जो है ये भी फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे हुआ 1974 में। फिर आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना, और यहाँ ध्यान रखेंगे कि फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे भी इंदिरा गांधी जी थी। 1974 से 78 तक था इसका टाइम पीरियड। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित था, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। ये है डीपी धर, इन्हीं के मॉडल पर इन्होंने ही तैयार किया था ड्राफ्ट फिफ्थ 5 ईयर प्लान का। और जो मुख्य स्लोगन था वो था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता का। गरीबी हटाओ का नारा भी जो है इसी फिफ्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे दिया गया था, और ये काफी सक्सेसफुल भी रहा फिफ्थ 5 ईयर प्लान। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किस 5 ईयर प्लान के टाइम पे दिया गया, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे। इस योजना को जनता पार्टी ने समय से 1 साल पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया था, क्योंकि आप जानते हैं कि इमरजेंसी इसी टाइम पीरियड पे हुआ था फिफ्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे। तो देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, तो इस कारण जो है बहुत ज्यादा इंदिरा गांधी जी को क्रिटिसाइज किया गया। एक नई पार्टी बनी जनता पार्टी। तो जनता पार्टी जो है जिसको लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई, उन्होंने जो है 1 साल पहले ही, क्योंकि उनकी सरकार आ गई थी, तो 1 साल पहले ही जो है ये आपको समाप्त कर दिया गया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान को। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो कौन सी फिफ्थ 5 ईयर कौन सी प्लान है 5 ईयर प्लान जिसको 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था। द फिफ्थ 5 ईयर प्लान लेड स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ एंड जस्टिस। इसी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि MNP और 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे, 20 पॉइंट प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ था 1975 में, और 20 सूत्रीय कार्यक्रम, यही 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये लॉन्च कब हुआ था, 1975 में। तो MNP भी जो है इसी योजना के टाइम पर आया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर आता है रोलिंग प्लान, क्योंकि नई सरकार आ गई, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी आ गई। तो यहां आप देख सकते हैं जनता पार्टी है। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान को रद्द कर दिया, नया लाया उन्होंने रोलिंग प्लान। तो जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि ये जो 5 सालों का एक बार में ही जो है ऑब्जेक्टिव्स तैयार होते हैं, ये गलत है। हम लोग हर साल जो है नए नए ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। जैसा ऑब्जेक्टिव्स अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो उसको और अच्छा करेंगे, अगर नहीं है तो उसको चेंज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, साल एनुअल प्लान ले आया। तो ये हो गया आपका रोलिंग प्लान। तो जनता पार्टी ने जो है पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार किया था, और भारत में जनता सरकार ने जो है यूनिक आर्थिक रोलिंग योजना की शुरुआत की। इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक इकोनॉमिक रोलिंग प्लान, जो कि 1978 से 1980 तक चला बाय द जनता पार्टी। ओके, तो ये उनके द्वारा चला। नेक्स्ट है, योजना को लचीला बनाने और देश की अर्थव्यवस्था की बदलती स्थिति के अनुसार लक्ष्यों, अनुमानों और आवंटन को संशोधित करके निश्चित पंचवर्षीय योजनाओं की कठोरता को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। ओके, तो फिर रोलिंग प्लान आपका खत्म होता है। फिर आता है सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 85 रहा, और ये किस मॉडल पर आधारित था, इनपुट आउटपुट मॉडल पर ये आधारित था, इनपुट आउटपुट मॉडल। इसमें गरीबी निवारण और रोजगार सृजन का जो है स्लोगन था। इसी योजना में ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन,
के लिए IRDP और ट्राइसेम जैसे कार्यक्रम चले। तो ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन के लिए कौन से कार्यक्रम चले? IRDP और ट्राइसेम जो है ये चले। नाबार्ड की स्थापना जो है ये इसी टाइम पे हुआ था। 1982 में जो है नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी, इसी टाइम पीरियड में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना के टाइम पर स्थापित किया गया था? 6th 5-year प्लान पे। The 6th 5-year plan was a great success to the Indian economy. 6th 5-year plan जो है सक्सेसफुल था, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो 5.2% का था और एक्चुअल जो ग्रोथ रेट हुआ वो 5.7% का हुआ था। ओके, नेक्स्ट आता है 7th 5-year प्लान। ये आया 1985 से लेकर 1990 और ये वेज गुड मॉडल पर आधारित था। फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी ये इसका स्लोगन थीम था 7th 5-year प्लान का। जवाहर रोजगार योजना 1989 इसी योजना के तहत शुरू की गई थी। भारत में पहली बार निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर को सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक प्राथमिकता मिली। प्राइवेट सेक्टर पे मेन फोकस हुआ, उसको प्राथमिकता दिया जाने लगा। नेक्स्ट है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। 7th 5-year प्लान में फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी ये सब इस पे ज्यादा फोकस किया गया। जो 7th 5-year प्लान जो है ये इसका जो मोटो था वो था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। 1 अप्रैल 1985 को ये स्टार्ट हुआ था 7th 5-year प्लान और समाप्त कब हुआ? 31 मार्च 1990 को। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि मनमोहन सिंह जो है पहली बार डेप्यूटी चेयरमैन कब रहे प्लानिंग कमीशन के? तो 7th 5-year प्लान के टाइम पे रहे थे 1985 से लेकर 87 तक, जो आगे चलकर ये देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं मनमोहन सिंह। फिर से टारगेट जो ग्रोथ था वो 5% का था। जो 7th 5-year प्लान का जो टारगेट था वो कितना था? 5% का, और एक्चुअल में ग्रोथ कितना हुआ? 6.01% का जो है ये आपका एक्चुअल में ग्रोथ रेट था। नेक्स्ट है द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज 3.7%। जो पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ रेट था वो कितना था? 3.7% का था। फिर देश में वापस से 7th 5-year प्लान के बाद उथल पुथल होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, तो फिर इस 5-year प्लान को रोक दिया जाता है, एनुअल प्लान आ जाता है। 1990 से लेकर 1992 जो है ये रहा एनुअल प्लान। तो केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के कारण जो है भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं हो सकी। सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वर्ष 1990 से लेकर 91 और 91 से 92 के लिए 2 वार्षिक योजनाएं अपनाई। नेक्स्ट है कि नई आर्थिक नीति 1991 में पेश की गई थी इसी टाइम पे। LPG आप जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। जब भारत में उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत थी, पहली बार ऐसा सब कुछ हो रहा था। फिर 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार में संकट का सामना करना पड़ा। इसी भारत को पहली बार जो है क्राइसिस जो है विदेशी मुद्रा भंडार में संकट का सामना करना पड़ा था एनुअल प्लान के टाइम पे। फिर आता है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। जब थोड़ा सा हालात ठीक हो जाते हैं तो फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है 1992 से लेकर 1997, और ये राव मनमोहन मॉडल पर ये आधारित थी, क्योंकि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव जो है भारत गणराज्य के 9वें प्रधानमंत्री थे इस टाइम पे। इस टाइम पे जो है जो स्लोगन था 8th 5-year प्लान का वो था आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और वैश्विक अवसर। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में जो है मुक्त बाजार सुधारों की शुरुआत की, जिससे लगभग दिवालिया हो चुके देश को पटरी से वापस लाया गया। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत थी। उद्योग का आधुनिकीकरण 8वीं योजना का एक प्रमुख आकर्षण था। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाज अ मेजर हाईलाइट ऑफ द 8th 5-year प्लान। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। ये भी ध्यान रखना है, भारत बना कब? 1 जनवरी 1995 को। ये भी योजना जो है वो अत्यधिक सफल रही और इसने रिकॉर्ड 6.8% की विकास दर हासिल की थी। टारगेट किया गया था 5.6% का, लेकिन 6.8% का एक्चुअल ग्रोथ रेट हुआ। ओके, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। अब उसके बाद आता है 9th 5-year प्लान। इसका टाइम पीरियड था 1907 से लेकर 2002। ये इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास इसका ऑब्जेक्टिव था। भारत की आजादी के 50वें वर्ष में शुरू की गई योजना थी। तो आजादी के बाद जो है ये 50वें वर्ष में शुरू की गई 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। 9वीं योजना के दौरान जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री थे। ये भी ध्यान रखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे प्रधानमंत्री थे देश के। अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण यह अपने विकास लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। टारगेट किया गया था 7.1% का, एक्चुअल में ग्रोथ हुआ 6.8% का। नेक्स्ट आता है 10th 5-year प्लान, जो कि 2002 से 2007 तक इसका टाइम पीरियड है। योजना आयोग का आंतरिक मॉडल। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना, ये इसका लक्ष्य था, जो आज तक नहीं हो पाया। ठीक है, इसका उद्देश्य 2007 तक गरीबी अनुपात को 5% तक कम करना था। गरीबी को कितना? 5% से कम करना था। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और विशेष करने पर विशेष जोर दिया गया था। उसके बाद आता है आपका 11th 5-year प्लान। ठीक है, 11th 5-year प्लान का टाइम पीरियड आता है 2007 से 2012। सी रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। इस योजना में सबसे उच्च विकास दर 8% हासिल किया गया था। ठीक है, सी रंगराजन जो है इस मॉडल पे था। पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा, इस पर जो है निवेश बहुत ज्यादा किया गया था नया 11th 5-year प्लान के टाइम पे। फिर आता है लास्ट 5-year प्लान, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। ये था लास्ट 5-year प्लान और ये योजना आयोग का अंतिम मॉडल था। इसका ऑब्जेक्टिव था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य लक्ष्य बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और बिजली की पहुंच को हर गांव तक बढ़ाना था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य को अच्छा करना था, बिजली को हर गांव तक पहुंचाना, ये सब इसका जो है ऑब्जेक्टिव था। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा 5-year प्लान और इससे जो रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। तो कैसा रहा आज का क्लास ये कमेंट करके बताएंगे और इस तरीके से जो आपने पढ़ा है तो आपको कैसा इंटरेस्ट आया या नहीं आया कमेंट करके आप बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।